नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग पाठ 2 प्यासी मैना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रश्न 1 बोध प्रश्न। इसमें क प्रश्न है, मैना क्यों परेशान थी? इसका उत्तर है, मैना को जोर की प्यास लगी थी, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वह परेशान थी। प्रश्न ख है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर कहाँ गया और क्या हुआ? इसका उत्तर है, पानी के लिए तोता मैना को लेकर जामुन के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां रखा घड़ा खाली था। प्रश्न ग है, कबूतर ने गुटरगू गुटरगू करके गौरैया से क्या पूछा? उत्तर है, कबूतर ने गुटरगू गुटरगू करके गौरैया से पूछा, अरे गौरैया, क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो? घ प्रश्न है, मैना को गौरैया की किस बात पर आश्चर्य हुआ? इसका उत्तर है, जब गौरैया ने बताया कि हम सब अभी अभी नहाकर आए हैं, तब मैना को उसकी बात पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे तो पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा था। अगला प्रश्न है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को क्या बताया? उत्तर है, कुंडे के पास पहुंचकर गौरैया ने मैना को बताया कि कुंडे को एक छोटी सी लड़की ने रखा है, वही इसमें रोज पानी भर देती है। अब है प्रश्न 2, कहानी के आधार पर तेजी से बोलिए और खाली जगह में लिखिए। प्यासी पक्षी थी मैना, रहती थी नीम के खोखल में, नीम था बगीचे में, रोज पानी पीती थी नल से, नल लगा था बगीचे में, लेकिन नल सूखा था। मैना पहुंची तोते के पास, तोता ले गया जामुन के पेड़ पर, वहां का गड्ढा भी सूखा था। मैना और तोता गए कबूतर के पास। अगला प्रश्न है, लड़की रोज कुंडे में पानी क्यों भरती थी? इसका उत्तर है, लड़की रोज कुंडे में पानी भरती थी ताकि गौरैया व अन्य पशु पक्षी पानी पी सके। इसका ख प्रश्न है, जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? उत्तर है, शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए जीवन के लिए पानी जरूरी होता है। प्रश्न ग है, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? उत्तर है, हमें पानी नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नल, सबमर्सिबल, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। अगला प्रश्न है, हम किन किन तरीकों से पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं? इसका उत्तर है, हम सिर्फ जरूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल करके तथा पानी का दोबारा प्रयोग करके पानी की बर्बादी को कम कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोने के बाद उसी पानी का प्रयोग घर की सफाई में, गाड़ी की सफाई में, पौधों आदि में लगाने में करना। बच्चों, इसके अलावा जैसे बारिश होती है, हम लोग उस पानी को बहने देते हैं, हम लोग उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं कहीं पर गड्ढा बना के, ताकि वो आगे पानी की कमी होने पर इस्तेमाल में लाया जा सके, सिंचाई आदि में, पौधों में लगाने के काम में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर ही देने हैं, तो मैं यहाँ पर केवल इसके उत्तर उदाहरण स्वरूप दे रही हूँ, आप लोग अपनी कल्पना के आधार पर उनके उत्तर दीजिएगा। जैसे कि क है, क्या होता यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता? इसका उत्तर हो सकता है, यदि पक्षियों को गौरैया के बताए कुंड में भी पानी नहीं मिलता तो वे फिर कहीं और पानी की तलाश में जाते, या फिर मैना जो कि बहुत ज्यादा प्यासी थी बेहोश भी हो सकती थी। ख है, छोटी सी लड़की कुंडे में रोज पानी रखती थी, जिसमें पक्षी आ आकर अपनी प्यास बुझाते थे। तुम पशु पक्षियों के लिए क्या कर सकते हो? तो बच्चों, आपको इसका जवाब स्वयं देना है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप उत्तर इस प्रकार हो सकता है, हम भी इसी तरह अपने घर की छत या फिर आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, अथवा घर के बाहर किसी कुंडे में पानी भर सकते हैं, ताकि कोई भी पशु या पक्षी आकर उसका पानी पी सके। हम घर की सब्जियों व फलों के छिलकों को भी पशुओं को खाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। इसका क भाग है, 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि पानी का पूछा है तो इसके पर्यायवाची होंगे नीर, वारी, जल। पक्षी के पर्यायवाची खग,
पाखी, पखेरु। और फूल के पर्यायवाची होंगे पुष्प, सुमन और कुसुम। अगला भाग है इसका, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उपयुक्त विशेषण शब्दों के साथ लिखिए, जैसे सूखा नल, सूखी लकड़ी, सूखे पेड़। बच्चों इसी तरह जो शब्द हैं इनके साथ हमें विशेषण जोड़ते जाना है। जैसे कि नल दिया है तो नल के साथ हमने विशेषण जोड़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं सूखा नल। ऐसे ही तालाब का सूखा तालाब, नदी का सूखी नदी, कपड़े सूखे कपड़े, खेत सूखे खेत, पेड़ का हरा पेड़, रोटी सूखी रोटी, लकड़ी का सूखी लकड़ी, कुआं सूखा कुआं, घड़ा का खाली घड़ा। इसी तरह नहर का सूखी नहर, फसलें के साथ सूखी फसलें जोड़ सकते हैं। तिनके का सूखे तिनके, पत्ते के साथ विशेषण जोड़ा तो सूखे पत्ते या हरे पत्ते हम लोग जोड़ सकते हैं। ऐसे ही डाल का सूखी डाल। बच्चों अगला प्रश्न है, ऐसे वाक्य की रचना कीजिए जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। बच्चों योजक चिन्ह जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए एक साथ उनको लिखा जाता है तो उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, या और सुख और दुख इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। ख है जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। बच्चों जहां भी हम लोग प्रश्न लिखते हैं वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। अगला है जिसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। बच्चों अल्प विराम का प्रयोग किसी भी वाक्य में बीच में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए होता है, अथवा जब एक साथ कई चीजों के या कई व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं तो उनको अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है। जैसे कि ऋतु, रीना और गीता एक साथ मैच देखने गए। यहाँ पर ऋतु और रीना को अलग अलग दर्शाने के लिए बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। घ है जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि वहां पर लगाया जाता है जहां पर किसी बात से आश्चर्य हो रहा हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, अरे वाह तुम इतनी जल्दी घर आ गए। यहाँ पर अरे वाह के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8 है, मेरे दो प्रश्न पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। बच्चों आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मैना ने प्यास लगने पर किससे मदद मांगी। दूसरा प्रश्न है, तोता मैना को लेकर किसके पास गया। प्रश्न 9 है, इस कहानी से मैंने सीखा हमें अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। इसका ख भाग है, मैं करूंगी या करूंगा। हमने जो भी इस कहानी से सीखा उससे हम आगे क्या हम लोग निश्चय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। तो बच्चों हम लोग इस पाठ को पढ़ने के बाद इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो बच्चों ये अभ्यास कर बस यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे अगले